रानीगंज के नारायणपुरी इलाके स्थित ओपन कोयला माइन से बुधवार को अवैध रूप से कोयला निकालने के दौरान चाल धंसने से मरने वाले लोगों के परिजनों को मुआवजा देने की मांग को लेकर आसनसोल दक्षिण की विधायक अग्निमित्रा पाल गुरुवार को रानीगंज थाने पहुंची, जहां उन्होंने भाजपा समर्थकों के साथ इस हादसे को लेकर विरोध जताया और मृतकों के परिजनों को मुआवजा की मांग की। इस दौरान विधायक ने कहा कि राज्य के पुलिस मंत्री की तरह यहाँ की पुलिस भी झूठ बोल रही है। इस हादसे में चाल धंसने से 7 लोगों की मौत हुई, लेकिन पुलिस 3 लोगों की मारने का दावा कर रही है, क्योंकि उन्होंने अब तक 300 बरामद किए हैं। पुलिस को सब कुछ पता होने के बावजूद उन्होंने स्थानीय लोगों को कोयला चोरी करने की इजाजत दे दी, इसलिए पुलिस को इस घटना की जिम्मेदारी लेनी चाहिए। उन्होंने 7 मृतकों के परिजनों को मुआवजा देने की मांग की। साथ ही अवैध खनन के कारण हुए इस हादसा को लेकर ईसीएल के खिलाफ कार्रवाई के लिए केंद्रीय मंत्री को भी लिखेगी। रानीगंज से सत्यनारायण सिंह की रिपोर्ट। 7 জনের মৃত্যু হয়েছে, নামগুলো বলে দিচ্ছি। সাগর রুই দাস, তপন রুই দাস, সুরজিৎ শেঠ, দানেশ রুই দাস, রিভু বাউরি, উজ্জ্বল গড়াই, জয় বাউরি। এরা কোথায় কার আছে সব? এরা বেশিরভাগ হচ্ছে বল্লভপুর আর नारायणपुरी। এর মধ্যে 2 জন বাইরের আছে। देखिए, कल रात को आपको मालूम है, कल दोपहर 3 बजे करीब यहाँ मेरा विधानसभा में नारायणपुरी बोलते एक गांव है, जिसमें ईसीएल का एक ओसीपी मैंने ओपन कास्ट माइन चल रहा है। एक लीगल माइन है जहाँ पर गांव लोग, महिला बोलिए पुरुष बोलिए, वो लोग नीचे में जाके कोयला लेके आते हैं और बिक्री करते हैं। ऊपर लेके आते हैं कोयला और ऊपर में एक डिपो है। वो डिपो चलाता है कौन? टीएमसी वाले। डिपो में आके ये गांव लोग कोयला को रखते हैं, उन लोग को पैसा मिल जाता है और डिपो से कारोबार करते हैं ये टीएमसी वाले। कल ये 7 जन गांव वाले का हिसाब से 7 जन, और 7 जन का नाम हमारे पास है, जिसका मृत्यु हुआ है धस माने पूरा लैंडस्लाइड हो गया। और इसके लिए पुलिस बोलिए, प्रशासन बोलिए, ईसीएल का अधिकारी बोलिए, कोई सहायता नहीं किया। हम रात को 8:30 बजे उधर पहुंचे और उधर से निकले हम 5:30 बजे। तब तक ईसीएल का कोई अधिकारी पहुंचा नहीं, तब तक कोई एसडीआरएफ पहुंचा नहीं। एसडीआरएफ पहुंचा, बहुत बोलने के बाद हम लोग आंदोलन किए, रास्ता घेराव किए, नेशनल हाईवे बंद कर दिए थे 2 घंटा के लिए। जब तक रेस्क्यू टीम नहीं आता है हम लोग यहाँ उठेंगे नहीं। उन लोग बाध्य हुआ रेस्क्यू टीम मंगवाने के लिए, एसडीआरएफ आए, लेकिन कुछ किए नहीं, गाँव वाले ही किए। लास्ट बॉडी निकाले, वो तब बज रहा है 5:30। तो ये 7 जन जिसका मृत्यु हुआ है, इसके लिए 5 लाख रुपया ममता सरकार को कॉम्पेंसेशन देना होगा। हम लोग का डिमांड है कि आप जब स्पूरियस लिकर जब खाते हैं, चुलाई मौत, दारू जब पीते हैं, तो आप 2 लाख करके कॉम्पेंसेशन देते हैं। और इन लोग तो पेट का लिए कर्मसंस्थान नहीं है पश्चिम बंगाल में। आज इलीगल बम कारखाना चल रहे, किस लिए? पेट के लिए। क्योंकि ममता बनर्जी आप व्यर्थ हुआ है चीफ मिनिस्टर होके कर्मसंस्थान देने में। आप व्यर्थ हुए हैं नारायणपुरी और पश्चिम बंगाल और आसनसोल दक्षिण के गांव वाले को कर्मसंस्थान देने के लिए। कैसे चलेगा इनका संस्थान? इनका छोटा बच्चा है, कैसे चलेगा? ईसीएल का जगह है, ईसीएल का जगह में कैसे ये चल रहा है, ये हम ईसीएल का आधिकारिक से पूछना चाहते हैं। उनको मालूम नहीं था? उनका गार्ड कहाँ था? सीआईएसएफ जो रहना चाहिए था, सीआरपीएफ, उनका जो गार्ड वो कहाँ था? पुलिस को मालूम नहीं था? पुलिस नहीं जानता था? वहां पर नीचे गांव वाले जा रहे, पूरा हाथ में प्राण लेकर, मना नहीं कर सकते थे? सब कुछ मालूम था। सीपी को मालूम नहीं था? डीएम को मालूम नहीं था? सबको सब कुछ मालूम था, लेकिन सब सेटिंग का। महीना के बाद एक लिफाफा चला जाता है, मंथली परसेंटेज सबके पास, इसलिए सब सेटिंग क्या है, सब माने सब, और इसीलिए सब चुपचाप है। इसी के बारे में हम माननीय मंत्री जी को लिखेंगे। माननीय हमारा केंद्रीय मंत्री, हमारा कोल का मंत्री जो है, उनको लिखेंगे। और ये जो स्टेट का विषय है, जो कॉम्पेंसेशन का विषय, ये हम पुलिस को बोल के गए हैं, डीएम को भी हम चिट्ठी दिया। अभी आप पुलिस अधिकारी से क्या बात? हम यही बोले कि कॉम्पेंसेशन देना होगा, हम मेल कर रहे हैं, डीएम को मेल कर रहे हैं, उनको कॉपी में रखें।
एक मेरा पहला डिमांड 5 लाख रुपया देना होगा, और माई सेकंड डिमांड आप लोग ईसीएल के साथ बैठिए और आगे में ऐसा मृत्यु ना हो। और कर्म संस्थान आप लोग क्या करेंगे गांव वाले का तो अब रोक नहीं पाएंगे, तो ऐसे ही करके क्या मरेंगे गांव वाले? ऐसे तो नहीं चल सकते ना। आप लोग क्या करेंगे, क्या सिक्योरिटी देंगे? ये विषय ईसीएल के साथ बैठ के आप लोग ठीक करें।